दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो के हेल्प से हम CAPF 2025 के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद देयर सोर्सेज। हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस NCERT से पूछे गए हैं। अगर NCERT से पूछे गए हैं तो वो कौन से NCERTs हैं, क्या क्लास 11 से पूछा गया या फिर क्लास 12 से। तो सबसे पहला सवाल देखिए, समथिंग रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। पहला स्टेटमेंट देखेंगे, द टाइम एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज एग्जैक्टली 12 आवर्स फ्रॉम द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आप पढ़िए और यहाँ पे आप देखो, द टाइम वुड बी 12 आवर्स लेस, राइट, लेस देन टाइम एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, फॉर अ पर्सन मूविंग ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन द टाइम वुड बी 12 आवर लेस देन टाइम एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, वही यहाँ पे देखिए पूछा है, द टाइम एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज एग्जैक्टली 12 आवर्स फ्रॉम द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वन ट्रेवल्स वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था एलिमिनेशन टेक्निक में भी, राइट। फिर उसके बाद देखिए सेकेंड स्टेटमेंट, अ पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड ऑन ट्यूसडे will count the day as Wednesday once the ideal is crossed. Again, let us see. For example, a person moving eastward on Tuesday will count the day as Wednesday once the ideal is crossed. So, exact statement, ठीक है, as it is देखिए पूछा गया है, right? So, the correct answer is B only. And this NCERT is क्लास 11th NCERT प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, ये किताब आप शायद रेफ़र नहीं करते होंगे, ठीक, नहीं पढ़ते होंगे, पर एक बार आप गो थ्रू करेंगे, राइट। क्लास 11th NCERT प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मास मूवमेंट आर कैटेगराइज्ड बाय रैपिड मूवमेंट्स, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्लास 11th के NCERT में एक चैप्टर है लैंड फॉर्म्स। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे अबाउट क्रीप, फ्लो, स्लाइड, फॉल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द मूवमेंट ऑफ मास में रेंज फ्रॉम स्लो टू रैपिड। आपसे क्या पूछा गया, रैपिड मूवमेंट पूछा गया है। ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर रैपिड मूवमेंट, राइट। सो द सेकेंड एंड द फोर्थ वन इज, और बेसिकली दे आर द रैपिड मूवमेंट्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं द थर्ड क्वेश्चन, समथिंग रिलेटेड टू ओशियानिक ट्रेंचेस। सो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रेंच आर नॉट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। अब देखिए ये जो चार ट्रेंच का नाम है दैट इज़ नॉट मैंशनड इन योर NCERT। ठीक है, इन चारों का जो नाम आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये चार नाम NCERT में कहीं पे मेंशन नहीं है। बट इन क्लास 11th NCERT जब आप ओशन चैप्टर पढ़ेंगे तब एट लास्ट यू विल फाइंड देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, जिसमें से एक सवाल क्या कहता है कि लिस्ट आउट द डीपेस्ट ट्रेंचेस ऑफ वेरियस ओशंस। ठीक है, तो दिस वाज एन एक्सरसाइज। ठीक, तो माय सजेशन वुड बी कि जो सवाल पूछे गए हैं या दिए गए हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर्स, आप उसको भी एक बार कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू GIS। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि GIS से दो सवाल पूछे गए हैं। ठीक, तो पहला सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ GIS, डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पीपल। बहुत लोगों ने 1, 2 एंड 3 लगाया होगा। ठीक है, नाउ सी क्लास 12th प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी, अगेन प्रैक्टिकल वर्क। ठीक, अराउंड 95% ऑफ द स्टूडेंट्स और द कैंडिडेट्स उन्होंने इस किताब को नहीं पढ़ा होगा, क्लास 12th प्रैक्टिकल वर्क। अब देखिए उसमें क्लियर कट दिया है, द कंपोनेंट ऑफ GIS इंक्लूड द फॉलोइंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल एंड प्रोसीजर्स, राइट। ठीक है, डिट्टो क्वेश्चन। उसके बाद देखिए अगेन फ्रॉम द सेम चैप्टर, ठीक है, उसी चैप्टर का एक और सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू रास्टर डेटा फॉर्मेट इज और आर करेक्ट। ठीक है, तब जब आप GIS पढ़ेंगे तब आप
रास्टर एंड वेक्टर, इसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो देखते हैं कि रास्टर डेटा फॉर्मेट है क्या। लेट अस सी द स्टेटमेंट्स। इट हैज़ अ सिंपल डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ कंपैटिबल विथ रिमोट सेंसिंग इमेजिनरी। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि इट हैज़ अ सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन सेल साइज एंड द नंबर ऑफ सेल इज एक्सप्रेस्ड एज द रिजोल्यूशन ऑफ द रास्टर। ठीक, लेट अस सी कि यहाँ पे क्या दिया है। देखिए, फोकस करेंगे ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, राइट। वी आर डिस्कसिंग अबाउट रास्टर डेटा फॉर्मेट। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, द डेटा रिप्रेजेंटेशन अलाउ द यूज़र टू ईजीली रिकन्स्ट्रक्ट और विजुअलाइज द ओरिजिनल इमेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट, इट इज सिंपल डेटा, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन सेल साइज एंड नंबर ऑफ सेल इज expressed as the resolution of the raster. I guess this is the same statement, है ना। देखिए ये भी डिट्टो है, राइट। सो बोथ 1 and 2। ठीक है, तो जिन्होंने भी ये एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है अभी तक, वो एक बार इसको पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नीप टाइड, राइट। नॉर्मली देयर इज अ 7-day इंटरवल बिटवीन 2 नीप टाइड्स। ठीक है, मैंने आपको एलिमिनेशन टेक्निक के सेशन में आपको बताया था, अगर कुछ डेटा या कुछ नंबर्स दिया रहता है तो यूजुअली वो गलत होता है, राइट। सो देयर आर 14 days इंटरवल बिटवीन 2 नीप टाइड। यहाँ पे देखिए 2 नीप टाइड के बीच में जो इंटरवल है उसके बारे में पूछा है। ठीक है, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के बीच में 7 days का गैप होता है, बट दे हैव आस्क्ड अबाउट द डिफरेंस और द इंटरवल बिटवीन 2 नीप टाइड्स, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी गेट्स एलिमिनेटेड। ऑप्शन बी दोनों में है, बी में भी है और डी में भी है, विच मीन्स it is correct. And the third one, the third statement, the moon's attraction is diminished by the counteracting force of the sun's gravitational pull. अब क्या हम देखते हैं कि क्या ये थर्ड स्टेटमेंट दिया है या नहीं एनसीईआरटी में। तो देखिए, the part which is not highlighted, the moon's attraction though more than twice as strong as sun is diminished by the counteracting force of sun's gravitational pull as it is statement, right. So the correct answer is option D। ठीक है, अगर आपको सिर्फ ऑप्शन 3 स्टेटमेंट 3 इतना ही अगर आपको पता होता, फिर भी आप इसको करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते। ठीक है, सो यस, द पेपर वाज टफ, बट अगेन इफ द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू गाइस कि आप लोग ये गलत नहीं करेंगे। ठीक है, ये फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पेज 110, वहाँ से ये स्क्रीनशॉट लिया गया। चलिए आगे देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेफरेंस टू द नेशनल वाटर इन इंडिया एंड द एसोसिएटेड रिवर्स। देखिए, नेशनल वाटर नंबर 1 दैट इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी कि हाँ गंगा, रिवर गंगा, राइट। कहाँ से कहाँ तक और उसका लेंथ क्या है वो भी मेंशन्ड है, 1 से लेके 5 तक, राइट। नेशनल वाटर 1 to 5 दैट इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, बट नोवेयर इट इज मेंशन्ड अबाउट NW10 एंड NW100। ठीक है, अब ये कहाँ से पूछा गया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो यार, ये दिस क्वेश्चन इज इंस्पायर्ड बाय सम करंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि IWT टर्मिनल और नेशनल वाटर 2, राइट। और ये न्यूज़ कब का है यार, ये न्यूज़ है अप्रैल मई का, इसी साल का है। स्पीकिंग ऑन द ओकेशन ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, टुडे मार्क्स अ हिस्टोरिक डे फॉर वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अब तैयारी करनी होगी, राइट, कि अगर करंट अफेयर्स में कुछ है तो यू हैव टू रिलेट इट विद द स्टैटिक पार्ट। ठीक, देखते हैं कि एनसीईआरटी में और क्या मेंशन्ड है। इन योर एनसीईआरटी इट इज़ मेंशन्ड द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी हैज़ ऑल्सो आइडेंटिफाइड 10 अदर इनलैंड वाटरवेज। तो इन्होंने 10 अलग जो
वाटरवेज है, इनलैंड वाटरवेज है, दे हैव आइडेंटिफाइड, राइट, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी विच कुड बी अपग्रेडेड, इट इज़ क्लियरली मैंशनड इन योर एनसीईआरटी कि वो अपग्रेड हो सकता है। तो ये आपका काम है कि यू हैव टू बी अप टू डेट कि वेदर इट इज़ अपडेटेड और नॉट, ठीक है, वो आप देखेंगे, राइट। तो येस, इट वाज अपडेटेड एंड NW10 इज़ ऑन अम्बा एंड NW100 दैट इज़ ऑन रिवर तापी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। चलिए उसके बाद एक और सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेथड बाय विच पॉट होल्स आर क्रिएटेड इन बेडरॉक्स बाय द फ्लोइंग स्ट्रीम, राइट, द करेक्ट आंसर इज अब्रेशन। अब ये सवाल कहाँ से बना, इट इज़ फ्रॉम GC लियोंग, राइट। सो द रिसोर्सेज विच यू हैव टू फॉलो फॉर ज्योग्राफी आर क्लास 11th NCERT। अगर जब मैं NCERT की बात कर रहा हूँ तो आपको प्रैक्टिकल भी ऐड करना है, ठीक है, जो किताब है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, यू हैव टू ऐड दिस बुक एज वेल, राइट। तो इन टोटल विल हैव 3 बुक्स इन क्लास 11th, फॉर क्लास 11th विल हैव 3 बुक्स एंड 3 बुक्स फॉर क्लास 12th, ठीक है। तो 3 6 किताब हो गए। उसके अलावा यू हैव टू रेफर GC लियोंग और आपको अप टू डेट रहना है विद द करंट अफेयर्स, राइट। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। हम आगे जो बाकी सेक्शंस है वो भी हम कवर करने वाले हैं, उसके भी सोर्सेज देखेंगे, साइंस के सोर्स देखेंगे कि कहाँ से सवाल बन रहा है, राइट। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।